बार बार बदला गऊं विनय करो दस शीस पर हरे मान मोहम्मद भजो कौशलाधीश मुनि पुलस्तिन जशिष्य सन कहे पठही यह बात तुरत सो में प्रभु सन कही पाए सुअवसरोतात। हे दशशीष, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूं और विनती करता हूं कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिएगा। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात प्रभु आपसे कह दी है। माल्यवंत यति सचिव सयाना सासु वचन सुने अति सुख माना तातयनुज तव नीति भूषण सूर धरो जो कहत विभीषण रिपुत कर सकत सठ दो रिपुत कर सकत सठ दो दूर न करहो यहाँ को माल्यवंत ग्रह गाय बहोरी कहे विभीषण पुनि कर जोरी सुमति को मति सबके और रही नाथ पुराण निगम यस कही जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना जहाँ को मति तहाँ विपत्ति निदाना तब और को मति बसी विपरीता हितयन हित मान हो रे पोपीता काल रात निशिचर कुल केरी काल रात निशिचर कुल केरी ते सीता पर पीत घनेरी। रावण की सभा में माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत ही सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिएगा। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, या कोई है इन्हें दूर न करो। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपरीत दुख ही रहता है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवश्यक है। इसी से आप हित को अहित और शस्त्र को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के काल रात्रि के समान है उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। सात चरण गाही मांगो राखहूँ मोर दुलार सीता दे हो राम कहो अहित न होए तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रख लीजिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कर लीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए जिसमें आपका अहित न होगा।
बुध पुराण श्रुति संपत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठारी साई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। जियसी सदा सठ मोर जियावा, जियसी सदा सठ मोर जियावा। रिपु कर पछ मूल तो ही भावा, कहसी न खलयस को जग माही, कहसी न खलयस को जग माही। बुझ बल जाहि जीता में नाही, मम पूर बसी तपसी पर प्रीति। सठ मेलो जाइत नहीं कहो नीति, अस कही कीने सी चरण प्यारा। अनुज गहे पद बारहे बारा, मंगल भवन मंगल हारी। द्रव हो सो दशरथ अजीर विहारी। विभीषण जी ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला, रे दुष्ट, अब तेरे मृत्यु निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरा जलाया हुआ अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बतान, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं की नीतियों का बखान कर। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कई है बड़ाई, मंद करत जो कर भलाई। तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। सचिव संगल नभ पथ गयो, सचिव संगल नभ पथ गयो। सब ही सुनाई कहत यस भयो, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम। शिव जी कहते हैं, उमा संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, राम सत्य संकल्प भो, सभा काल बस तोरि। मेरा गोबीर शरण अब जाओ दे हो जन खोरि। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु है, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है। अतः मैं अब श्री रघुनाथ जी की शरण में जाता हूं, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषण जवही, आयो ही न भय सब तवही। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। रावण जवहि विभीषण त्यागा,
रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। चले हो हर सिर गुनायक पाई, चले हो हर सिर गुनायक पाई, करत मनोरथ बहु मन माही। देखियो जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद पर सितरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारी। जे पद जनक सुता लाए, कपट को रंग संग धर धाये। हरयोर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखियो तेई। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले, ज्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्यहीन से हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। वे सोचते जाते हैं, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों को जानकी जी ने अपने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अयो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पाय के पादो कहे, बर तू रहे मन लाए। ते पदया जो बेलो के हो, इन नयन ही अब जाए। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, हाँ, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा।